यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसका चैप्टर मोदी की चीन यात्रा की खबर सुनकर ट्रंप का टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा होगा। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि मोदी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई चीन पे कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बिछा जा रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मोदी का कौन सा मैजिक चल गया कि दो दुश्मन अब पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन पे फुल भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास दोनों देश कर रहे हैं। मुनीर की टेंशन सिर्फ ये नहीं है कि भारत और चीन की दोस्ती गहरी हो सकती है, बल्कि वो इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को भी टोकना शुरू कर दिया। मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कौन सा फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो यह मानकर बैठे थे कि अमेरिका से तो भारत ने दुश्मनी मोल ले ली और चीन तो कभी भारत के साथ आ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान अगर अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो भी चीन पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन के बाद अमेरिका भी भारत का दोस्त बन जाए। और ऐसा जल्दी ही हो सकता है क्योंकि मुनीर लंच करते वक्त ट्रंप को ऐसा झूठ बोलकर आया था जिसकी पोल खुलने वाली। पाकिस्तान के झांसे में आकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालेगा और अब अमेरिकी कंपनियां जल्दी ही पाकिस्तान में वो तेल खोजने पहुंचने वाली हैं जो तेल पाकिस्तान में है ही नहीं। भारत और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती से कैसे मुनीर की हालत खराब हो रही है, अमेरिका और चीन मिलकर कैसे पाकिस्तान का तेल निकालेंगे, सब दिखाऊंगा। पहले एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं है और पाकिस्तान में हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है। शहबाज से लेकर मुनीर तक इस टेंशन में है कि मोदी और जिनपिंग की दोस्ती अगर हो गई कायदे से तो पाकिस्तान का क्या बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मोदी के चीन दौरे से पहले ही पाकिस्तान को कौन कौन से डर सता रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। मोदी की उपस्थिति में एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पास हो सकता है, जबकि अभी तक चीन की वजह से एससीओ संगठन आतंकवाद की निंदा और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने से बचता था। मोदी की चीन यात्रा से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि अगर भारत और चीन नजदीक आ गए तो उसकी टू फ्रंट स्ट्रैटेजी यानी चीन के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। मोदी जिनपिंग की केमिस्ट्री देखकर मुनीर का बीपी यह सोचकर भी हाई हो रहा होगा कि अमेरिका तो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान को धकिया दिया तो पाकिस्तान तो न चीन का रहेगा ना अमेरिका का। यानी मुनीर तो यह सोचकर बैठा था कि भाई ट्रंप की गोद में बैठ जाता हूं, चीन कहां जाएगा, भारत से तो सटेगा नहीं, तो चीन भी पुचकारता रहेगा पाकिस्तान को। लेकिन मोदी ने मुनीर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई चीन और भारत सट कैसे रहे, पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो भाई पार्टनर तो भारत जैसा बड़ा देश ही बन सकता है ना। पाकिस्तान तो भिखारी देश है, उसको भीख में कुछ कटोरे में डालो और उससे कुछ ले लो, जमीन वमीन कुछ ले लो, क्योंकि पैसा तो लौटाता नहीं है वो। देखिए पाकिस्तान का बौखलाना बनता भी है क्योंकि चीन की भीख पर ही पाकिस्तान अपना पेट पाल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दिया है, लेकिन अब चीन मोदी का ऐसा मुरीद हुआ पड़ा है कि भारत के लिए अपने सारे दरवाजे खोलने को तैयार है और पाकिस्तान के मुंह पर दरवाजे बंद कर दे रहा है। चीन ने साल 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में $60 अरब निवेश करने का वादा किया था। चीन के इस निवेश से पाकिस्तान में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था, लेकिन चीन ने अब कह दिया है कि पाकिस्तान को अगली भीख तब मिलेगी जब पाकिस्तान चाइनीज पावर कंपनियों का बकाया चुका देगा। आप सुनिए पाकिस्तान में इसको लेकर कैसी चर्चा चल रही है कि अब तो चीन भीख देने में भी रुक गया भाई, कह रहा कटोरे का माल खाली करो पहले। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट के झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो चीन भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं। लेकिन चीन ने भी कह दिया कि अगली भीख तब मिलेगी भाई जब पुराना हिसाब क्लियर करोगे। पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई करने वाली चीनी कंपनियों के 423 करोड़ रुपए चुकाने। चीन ने कह दिया कि पाकिस्तान सीपेक के तहत बनी पावर कंपनियों का समय पर बिल अदा नहीं करता, इसलिए उसे अब और पैकेज नहीं दिया जा सकता। इसके बाद शहबाज शरीफ ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया है
कि उनके चीन जाने से पहले चीन की पावर कंपनियों को $100 अरब का भुगतान कर दो हर हाल में, जो कुल बकाये का 1/4 है। भाई इससे चीन को मैसेज जाएगा कि ये पैसा दे रहा है, अब वहां से और भीख लेके आएगा। ये बहुत स्मार्ट भिखारी हैं पाकिस्तान वाले। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके स्वागत के लिए चीन पलक पावड़े बिछा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिनको चीन कह रहा है कि आना है तो आओ, लेकिन पहले बकाया चुकाओ। एक तो मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की हालत खराब करके रखी है, और ट्रंप की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान सन्नाटे में। पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले कल ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आखिर में भारत और अमेरिका एक साथ आ जाएंगे। अब मुनीर को समझ में आ गया कि भाई ये तो अलग खेल हो जाएगा, अमेरिका लास्ट में सट जाएगा, चीन सट ही रहा है, मैं कहां जाऊंगा फिर। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और अब एक और ऐसी खबर आ रही है जिससे पाकिस्तान को तेज मिर्ची लगेगी। खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत आ सकते हैं। दोनों देश यात्रा की तारीख तय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो तालिबान के सत्ता संभालने के बाद यह अफगानिस्तान के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा हो। इससे पहले जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काबुल जाकर मुत्ताकी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मई में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। यानी भारत काबुल में तालिबान सरकार के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। जाहिर है इससे भी पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान के सिर पर अब सिर्फ अमेरिका का हाथ है, लेकिन ट्रंप भी यह हाथ कब खींच लेंगे वो खुद नहीं जानते। आप देखिए कि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान में तेल निकालने का ऐलान कर दिया था और बड़बोले बयान दिए थे कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तब पाकिस्तान के लोग ही चौंक गए थे कि पाकिस्तान में तेल कहां है भाई, वो तो तेल ये अंडा जो फ्राई करते हैं वही वाला तेल है उनके पास। सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होने लगी जिसमें बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल को लोग दिखा रहे थे कि ये देखो ये पाकिस्तान का तेल का कुआं है, आओ अमेरिका ले जाओ ये तेल, ये देखिए। लोग ऐसे ऐसे रील डाल रहे थे कि ये पाकिस्तान का तेल है। लेकिन तब ट्रंप पाकिस्तान के झांसे में आ गए और अब अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की बात को सच मान बैठी। अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में उन तेल के कुओं पर निवेश की इच्छा दिखा रही हैं जो तेल के कुएं पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में अमेरिका की डिप्लोमेट नटाली ए बेकर से मुलाकात की। इस मीटिंग में अमेरिकी कंपनियों को तेल और गैस की खोज के लिए पाकिस्तान में आमंत्रित करने पर चर्चा हुई। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो पाकिस्तान और अमेरिकी तेल कंपनियों के बीच सीधे व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देगा। लेकिन भाई बढ़ावा कहां दोगे? तेल कहां है तुम्हारे पास? तुमने इतने साल निकाला क्यों नहीं? अमेरिकी तेल कंपनियां ये माने बैठी हैं कि पाकिस्तान में तो बड़े विशाल तेल के भंडार है, लेकिन सच ये है कि आज तक जितनी भी विदेशी कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल की खोज की उनका तेल निकल गया, लेकिन तेल नहीं निकला। आप देखिए कि साल 2019 में डच कंपनी शेल ने पाकिस्तान के तट पर तेल के भंडार की ड्रिलिंग की, कोई तेल का भंडार नहीं मिला, कंपनी पाकिस्तान से वापस लौट गई। टोटल और एक्सॉन मोबिल जैसी कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी पाकिस्तान में तेल की संभावनाएं तलाशी, लेकिन नाकामी हाथ लगने के बाद वो भी पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी। यानी ट्रंप के सामने मुनीर ने तेल को लेकर जो झूठ बोल दिया था अब उसका पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि ट्रंप मुनीर का भरोसा करके अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल निकालने भेजने वाले हैं। लेकिन जब तेल है ही नहीं तो तेल मिलेगा कहां से? खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रंप कहीं पाकिस्तान का ही तेल ना निकाल दें। यानी ना नॉर्मन तेल होगा ना ट्रंप नाचेगा, और ट्रंप नहीं नाचेगा तो वो मुनीर का भूत बना के नचा देगा। हसीम मुनीर को लग रहा था कि वो ट्रंप की लल्लो चप्पो करके पाकिस्तान से काम निकलवा लेगा, लेकिन अब पाकिस्तान में ही मुनीर की थूथू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हसीम मुनीर पाकिस्तान के हालात क्या सुधारेगा भाई, उसने तो पाकिस्तानी फौज की हालत ही खराब करके रख दी। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो वाघा अटारी बॉर्डर का है जिसमें भारत की साइड उस तरफ देखिए, ये पाकिस्तान की साइड है। पाकिस्तान की साइड गंदा पानी और कूड़ा और कचरा दिख रहा है, उधर भारत का साइड देखिए कैसा चमचमा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक ही जगह एक ही टाइम एक बराबर बारिश हुई, लेकिन भारत की तरफ भारतीय सेना की पोस्ट एकदम चमक रही है और पाकिस्तान की तरफ फौजी पानी और कचरे में खड़े हैं। तो मुनीर झूठे थोड़ी बोला था कि भारत मर्सिडीज है और हम कचरे का ट्रक हैं। देखिए कचरे के ट्रक में कचरा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? तो उधर मर्सिडीज चमचमा रही है, इधर कचरे के ट्रक में लोग खड़े हैं पानी में घुटने भर पानी में। क्या ही देश है भाई। पाकिस्तान के लोग तो हसीम मुनीर को इसी पानी में डूब जाने की नसीहतें दे रहे हैं। पाकिस्तानी ये भी लिख रहे हैं कि इस वीडियो में दिख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क क्या है। खैर पाकिस्तान ना सुधरने वाला। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।